नमस्कार। मेरा नाम रजत अधिकारी है और मेरी उम्र 60 वर्ष है। भारतीय राजनीति को मैं 40 वर्षों से देख रहा हूँ। अभी फिलहाल बिहार चुनाव को मैं 2 माह से नेशनल टीवी और सोशल मीडिया में देख रहा हूँ, परख रहा हूँ। वहाँ के रिपोर्टरों की बातें सुन रहा हूँ, चैनल पे डिबेट देख रहा हूँ और सोशल मीडिया पे वहाँ जो रिपोर्टर लोगों से वार्ता कर रहे हैं उनकी बात सुन रहा हूँ। टीवी पर 11 तारीख से यानी कल से टीवी पर एग्जिट पोल के रिजल्ट दिखाए जा रहे हैं और एग्जिट पोल के रिजल्ट जब से ये मीडिया गोदी मीडिया बन चुका है उसी प्रकार से एग्जिट पोलों के पास भी पैसा पहुंचता है, सुविधाएं पहुंचती है और वो अधिकांशतः सरकार के पक्ष में एग्जिट पोल दिखाती है। उसका मुख्य कारण यह है कि ये बिहार चुनाव जो हुए हैं, इस बिहार चुनाव में एसआईआर कराई गई, जबकि 1 वर्ष पूर्व ही लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें एसआईआर की जरूरत और घुसपैठियों को निकालने की जरूरत सरकार ने नहीं समझी। परंतु बिहार विधानसभा मैं मानता हूं सारी पार्टियों में जितने भी राजनीतिज्ञ हैं, चाणक्य हैं, उन सबसे ज्यादा बुद्धिमान बीजेपी के चाणक्य मुझे ज्यादा दिखाई देते हैं, क्योंकि इन्हें 4 महीने पहले ही पता चल गया था कि बिहार का रिजल्ट क्या होने वाला है। इसीलिए उन्होंने प्लानिंग एसआईआर की बनाई और एसआईआर से 68 लाख वोट काट दिए गए, क्योंकि वो वोट कहीं और भी बने हुए थे, 2-2 जगह बने हुए थे, 3-3 जगह बने हुए थे, इसलिए काट दिए गए। और उसी में बीजेपी के बहुत सारे नेता 2-2 जगह वोट डालते हुए दिखाई दिए। हरियाणा से, महाराष्ट्र से ट्रेनें भर भर कर बिहार में वोट करने के लिए लोग भेजे गए। 2, 4, 6, 10, 12 हजार लोग भेजे गए होंगे, परंतु आज मुझे जो दिखाई दे रही है वहां हवा, उस हवा के सामने 10-12 हजार वोटर कोई महत्व नहीं रखते। जबकि मैं मानता हूं कि पिछले 2020 के विधानसभा चुनाव में 10-12 हजार, 11 हजार वोटों से 15 सीटें लूट ली गई थी। चुनाव से 1 सप्ताह पूर्व ही महिलाओं के खाते में 10 हजार रुपए डाले गए, जबकि दूसरे प्रदेशों में 1000, 1500, 2500, दिल्ली में तो 2500 का वादा करके ही जीत गए। असल में क्या होता है कि ये सरकार इस तरह की घोषणा कर देती है, चाहे सबको दे या ना दे। 1.5 करोड़ महिलाओं को देने का वादा हुआ था, 75 लाख महिलाओं को शायद ही ये पैसा पहुंचा। और जब 75 लाख को पहुंचा तो और महिलाओं ने भी आशा भी करी, ये भी मानता हूं, इस चुनाव को लूटने का। 1.5 करोड़ महिलाओं को 10-10 हजार रुपया देना, कई वर्षों से जीविका दीदी के ग्रुपों को बनवाना और उन्हें उलझा कर रखना कि आपको रोजगार दिया जाएगा, इस तरह से रोजगार दिया जाएगा, उस तरह से रोजगार दिया जाएगा। कुछ भी है, उनको संगठित तो नीतीश कुमार ने इस योजना से महिलाओं को किया है और उसका एक वोट भी है। और वो वोट पिछली बार भी मिला था 4-5%। जो महिलाओं का अतिरिक्त वोट बताया जाता है कि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, वो पिछली बार भी लिया था और इस बार भी लिया। पिछली बार जो 11,000 वोटों पर 15-20 सीटें लूट ली गई, वो इस बार भी लूटी जाएंगी। मेरा वीडियो अंत तक देखें और मैं सारे कारणों को आपके सामने रखने के बाद रिजल्ट भी घोषित करूंगा कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने जा रही है। 1.5 करोड़ जीविका दीदियों को खाते में 10 हजार रुपये देना, 68 लाख वोट कटवा देना, एक गंगा घाट पर तो करीब 50 हजार वोटरों को वोट देने से वंचित करने का प्रयास किया गया। अंत तक हम नहीं देख पाए कि वो प्रयास इनका पूरा हुआ या नहीं, वो भी शायद पूरा हो गया होगा। वीवीपैट की पर्चियां के 10-10 बोरे कूड़े में पड़े मिलना, स्ट्रांग रूम की सीसीटीवी बंद हो जाना, और कल अभी अंतिम दिन बाकी है और क्या क्या कर सकते हैं ये भी देखना होगा। उन सबके बाद जो टीवी डिबेट मैंने देखी, टीवी डिबेटों में एनडीए को भारी बहुमत दिखाया जा रहा है। सभी एग्जिट पोलों में एनडीए को भारी बहुमत दिखाया जा रहा है। मैं आपके सामने कुछ प्रश्न रखता हूं, उन पर चिंतन करके आप बता सकते हैं कि क्या इसके बाद भी एनडीए को भारी बहुमत मिल सकता है। 2020 में नीतीश कुमार को 15 वर्ष हुए थे और 15 वर्ष के बाद तेजस्वी यादव और महागठबंधन एनडीए के बराबर
जबकि सारा प्रशासन, सारा राजतंत्र, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री की रैलियों पे रैलियां, रोड शो पे रोड शो, गृह मंत्री की रैलियां, 20-20, 30-30 मंत्री, केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, योगीनाथ आ रहे हैं, सब कुछ करने के बाद भी महागठबंधन के तेजस्वी यादव इनकी बराबर में आकर के बैठ गए थे। प्रशासन 500, 1000, 2000 वाले सीटों पर एनडीए को बढ़त दिला करके उनकी सरकार बना लेते हैं। इस बार भी ऐसा होगा, यह भी मैं जानता हूं। मेरे कुछ प्रश्न हैं जो टीवी डिबेटों में उनका मुझे उत्तर नहीं दिया मिला, आप भी चिंतन करें। क्या इस बार जो पोलिंग परसेंटेज बढ़ा है उसमें एक बहुत बड़ा हाथ है कि दीपावली, छठ के नजदीक चुनाव हुआ, और जो लोग दीपावली में छुट्टी लेकर के घर लौट आए या छठ में छुट्टी लेने के बाद ट्रेनें भर भर के लैट्रिन में, बाथरूम में, एक एक सीट में 5-5 जने बैठ करके बिहार आए, और आने के बाद उन्हें लगा कि हमें बार बार बाहर जाकर के गालियां खानी पड़ती है, बाहर जाकर के नौकरियां करनी पड़ती है। अगर बिहार में सरकार बदल जाए, जैसा तेजस्वी ने वादा किया था कि मैं आऊंगा तो सबको नौकरियां मिलेगी और बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उस आकर्षण से रुक करके उन्होंने वोट दिया। तो क्या आप कह सकते हैं कि बड़ा हुआ वोट एनडीए को दिया? मैं 75 लाख औरतों के खाते में 10-10 लाख रुपया आपने डाल दिया, और बाकी को भी देंगे, 1.5 करोड़ महिलाओं को देंगे। क्या कोई महिला जिसका बेटा बाहर काम करने जाता हो या बेरोजगार हो, वो इस 10,000 के लिए अपने बेटे की नौकरी, उसका भविष्य बेच सकती है? मैं नहीं मानता। क्या कोई बहन अपनी नौकरी या अपने भाई के लिए नौकरी, या अपने भाई को बाहर ना जाए, बिहार में रहकर काम करे, उसके लिए 10,000 रुपये लेकर के आपको वोट बेच देगी? मैं नहीं मानता। ये समस्त बड़ा हुआ वोट महागठबंधन के लिए हुआ है, मैं जो मानता हूं। दूसरी बात, जो एग्जिट पोलों पे मीडिया में चर्चा हो रही है कि हमें कहीं नीतीश जी का विरोध नहीं दिखाई दिया, ये बात सच है। ये बात इसलिए सच है क्योंकि नीतीश जी का मुख्य विरोध तेजस्वी ने भी नहीं किया, महागठबंधन ने भी नीतीश को विलेन बनाने की कोशिश नहीं करी, और नीतीश जी ने भी महागठबंधन के खिलाफ कम बोल करके अपनी योजनाओं के बारे में ज्यादा बोला। तेजस्वी के खिलाफ, नीतीश जी के खिलाफ माहौल नहीं दिखाई दिया। उसका कारण यह है कि नीतीश जी दोनों ओर रहते हैं। नीतीश जी ने 1.5 वर्ष, 2 वर्ष शायद तेजस्वी जी को मौका दिया काम करने का अपनी सरकार में, और तेजस्वी ने उस 17 महीने, 18 महीने में 5 लाख या उससे अधिक नौकरियां दी, जो एक इस चुनाव का मुख्य आकर्षण का काम रहा। नीतीश जी के खिलाफ वह माहौल इसलिए भी नहीं दिखाई दिया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नीतीश जी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं कर रही थी, तो उसका विकल्प जो है वो राजद में था। सोशल मीडिया में बहुत से लोग, वोटरों को मैंने बोलते हुए ये भी देखा कि इस बार चाचा भतीजे की सरकार है, अर्थात उन्हें विश्वास था कि भारतीय जनता पार्टी के इस दुर्व्यवहार के कारण नीतीश जी यहां से हटकर राजद के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे, और अपनी उम्र के कारण शायद वो तेजस्वी के हाथ में सरकार की बागडोर दे दे। जेडीयू आरजेडी से ही निकली हुई पार्टी है। नीतीश जी और तेजस्वी का रिश्ता बिहार के लोग बहुत अच्छा मानते हैं, और दोनों ही पार्टी को वह बिहार की पार्टी मानते हैं। बिहार के लोग, सच्चाई यह है, बिहार की जनता नीतीश जी को भाजपा के साथ नहीं, आरजेडी के साथ देखना ज्यादा पसंद करती है। नीतीश जी सब कुछ नहीं कर पाए, परंतु उन्होंने बिहार के लिए बहुत कुछ किया, यह भी बिहार के लोग मानते हैं। परंतु अब उनकी जो उम्र हो गई है, उसके कारण वह चाहते हैं कि नीतीश जी अब तेजस्वी के हाथ सरकार सौंप दे और खुद भी उनके साथ रहे। इन सब विश्लेषणों के साथ और इन सब प्रश्नों के साथ मैं दावा करता हूं कि आरजेडी, महागठबंधन 145 सीटें जीतने जा रही है, और एनडीए 80 से 90 सीट के बीच में रुक जाएगी। इसमें प्रशासन द्वारा 10 से 15 से 20 सीटें, जो 500, 200, 1000, 2000, 3000 तक का मार्जिन वाली सीटें प्रशासन चुरा लेगा,
और इस प्रकार से 105 सीटें तक एनडीए की बढ़ जाएगी, परंतु तेजस्वी भी 125 130 तक रह करके अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगी। बिहार की जनता जानती है नीतीश जी ने बहुत कुछ किया, परंतु नीतीश जी बिहार को गरीबी से बाहर नहीं निकाल पाए। नीतीश जी वहां की बेरोजगारी नहीं हटा पाए, वहां का पलायन नहीं रोक पाए। शराबबंदी पूर्ण रूप से फेल हो गई, क्योंकि सरकारी ठेके बंद हो गए और माफियाओं, जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के गुर्गे हैं, उन्होंने खुलेआम बच्चों से शराब बिकवाई और शराब बेचने का वहां के बच्चों को एक रोजगार दिया। महिलाएं इस बात से खुश थी कि उन्होंने शराबबंदी करी, परंतु आज इस बात से बहुत दुखी है कि शराब घर घर पहुंच रही है। नमस्कार, मेरा अगर ये आकलन आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये 2 माह का मेरी मेहनत का मैंने रिजल्ट आपके सामने रखा है। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, तो मेरे हर वीडियो के लिंक आपको मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।